में बाजारों में घूमे तो कोई देखने वाला, कोई उनके साथ दृष्टि दिखाने वाला ना हो, यही हमारा संगठन उठाने का पहचान है। संगठन उठाने के लिए महाराज 1952 संगठन ले रखे हैं। वही धरती पर कलयुग के पहले चरण में ही संगठन उठा करके मैं पृथ्वी को दिखा दिया और देश भारत सोने की चिड़िया था, सोने का पूरा चिड़िया क्या है, ये पूरा सोने का खजाना है। और कहीं तैयार नहीं है, व्यवस्था गड़बड़ है, इसलिए हम लोग पूरे भारत समाज जो है ये परेशान है। और हम लोग हिंदुओं का मानव धर्म का पूरा सम्मान करते हैं और उसमें हिंदू हिंदू नहीं है, अयोध्यावासी है। अयोध्या में हम रामचंद्र के चरणों में हमारा जन्म हुआ है और दोनों महाराज के चरणों में लगाइए लोगों को। परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ गुरु महाराज जी ने हमारा नाम पृथ्वीनाथ दिया है। और आज गुरु महाराज की बड़ी दया कृपा है कि गुरु महाराज ने कहा था कि सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, जय गुरुदेव निर्णय में बताना पड़ेगा। तो इस कड़ी में आज हम प्रयासरत थे तो 0.001% लगता है हम सफल हुए हैं। और लोगों में थोड़ी भ्रांतियां हैं, हमारे मन में जो भाव है हम प्रकट करते हैं। जय गुरुदेव नाम जो है सब अभी बताया गया कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु ही सब कुछ करने वाला है। तो सबके गुरुओं का जो जय जयकार होता है, जय गुरुदेव नाम का जय घोष होता है, वो जय गुरुदेव परिवार में होता है। एक चीज सबको समझने की जरूरत है कि ये सबके गुरु की जय जयकार यहाँ होती है। जो जय गुरुदेव नाम लिया जाता है ये सभी के गुरु का जय जयकार है। तो यहाँ पे सबको आना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए और सबको मिलजुल करके अपने राष्ट्र के हित में, इस प्रकृति की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, सबको की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। वो संदेश को बहुत लोग दे रहे हैं एकजुट होने के लिए, लेकिन हमारा एक प्रयास है, अगर हमारा संत समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे धर्माचार्य अगर एक मंच में आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, एक मत हो जाते हैं तो एकता लाने में देर नहीं होगी। क्योंकि जहाँ जहाँ गुरु का आदेश होगा उनके सिर से हाजिर हो जाएंगे। जब सभी धर्म गुरु धर्माचार्य एक साथ हो जाएंगे तो सारे उनके सिर से एक साथ हो जाएंगे तो इसमें देर नहीं लगेगी। मैं गुरु महाराज के आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमें दया कृपा दे कि हमारा ये प्रयास सफल हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज ये दिवस बन चुका है और गुरु महाराज जी का दिवस तो पहले पर अभी चौथी तक की तिथि बताएंगे। भगवान गुरु का नाम नहीं, ये हमारी परंपरा है, लेकिन अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। दो दिवस की व्यवस्था कराने के लिए तैयार हुए हैं। जो भी मंच पर आता है कभी भगवान का नाम ले लेता, जब भगवान का नाम ले लोगे तो तुम सफल कैसे? तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी व्यवस्था ये सफल कैसे हो? जब भगवान को साथी करके आप कोई काम ग्रहण करेंगे तो भगवान की दया उसी दया से करता है। ये जो गुरु नाम जो सारे हिंदुस्तान में जो प्रचार किया गया है, ये गुरुदेव का मतलब कोई आदमी इंसान से नहीं,
कोई जाति पाति मैंने तरफ से नहीं। देव गुरु का मतलब जितने गुरु आजकल धरती पर आए सबकी है, जितने मौजूद है उनकी है, और जितने भविष्य में आते हैं सबकी। ये ऐसा नाम अल्लाह इस्लाम की महिमा लोग कहते हैं, और एकजुट होकर के खड़े हो गए तो किसी काम में नहीं है। हमारा विश्वास है, मुझे अपने परमात्मा गुरु पर पूरा विश्वास है कि ऐसा सच्चा काम करने के लिए जब तैयार होंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बात यह हो सकती है कि नजर इसलिए आज हमारे सत्संग कार्यक्रम का समय निश्चित है। मुझे लोग आए हुए हैं और वहाँ एकत्रित किए हैं कि आज हम समय के बहुत पाबंद हैं। जो मैं समय दे देता हूँ वो बिल्कुल निश्चित समय पर पहुँचता हूँ। यही एक सबसे बड़ी चीज है, जिसको समय की कीमत नहीं मालूम उसको किसी की कीमत नहीं। समय की सत्य है, समय की धन है। अगर समय की जानकारी न होने के कारण आज समय खराब हो गया और उसी प्रकार समय सर्वों परेशान। लेकिन परेशानी का कारण क्या है? जब तक इसका विचार नहीं किया जाएगा तो परेशानी कहने से दूर नहीं होगी, करने से। आज हमें आपको करना है, करने की तैयारी होनी है। अगर सब लोग तैयारी में जुट गए तो काम कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं तो ऐसा विश्वास करता हूँ कि काम भास्कर स्वामी की आजादी में नहीं कर पाए, केवल भास्कर होते रहे, प्रवचन होते रहे, काम अरे भास्कर प्रवचन का समय नहीं, अब समय है काम करने का। उसके लिए हम सब देशवासियों को, हम सब धर्मावलंबियों को एकजुट होकर ये काम करना होगा। इसके लिए कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। अब किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई राजा करेगा, कोई मंत्री करेगा, कोई प्रधानमंत्री करे, कोई मुख्यमंत्री करे। इनका तो काम हमने देख लिया। राष्ट्र से कुछ नहीं, केवल भाषण दे रहे, महात्मा प्रतिबंध कर रहे, भाषण कर रहे। न तो धर्मी की व्यवस्था रही और न राजनीति की व्यवस्था रही, दोनों व्यवस्थाएं सीमित हो गई है। इनका पूरा उत्तरदायित्व महात्मा को है। धार्मिक व्यवस्था को ठीक करने का, राजनीति की व्यवस्था ठीक करने का पूरा दायित्व इन्हें लगा। अब हमें आपको इनके साथ नहीं है, क्या हम आपके साथ नहीं है, क्या हमारे आपकी जरूरत नहीं है, क्या हमारे अंदर देश समाज में मानव प्रेम नहीं है, धर्म प्रेम नहीं है, जो किसी के सहारे बैठे। हमें आपको ये सब का सहारा छोड़ करके अपने को खुद खड़ा करना पड़ेगा। एक अच्छे से सच्चे समाज की स्थापना के लिए हमें आपको शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनना ही हो। हमारे धार्मिक का उत्थान, उन्नति, प्रगति जमी हुई है जब सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी तैयार हो। आज तो किसी भी निगरानी नहीं है, किसी भी नहीं नेताओं की तरफ देख लो और चाहे महात्माओं की तरफ। इन चीजों से मुक्तियां खाली और इससे कोई काम होने वाला नहीं है। हमारी सबसे प्रार्थना है कि हम इस देश को बचाओ, धर्म को प्रेम प्यार सेवा सदाचार परमात्मा की आधार करो और अपने आप को बचाओ और माँ बेटी लोगों की तरफ को बचाओ। ये हमारा सबका उत्तरदायित्व है, नहीं तो ये भारत में आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो लोग जिन्होंने खराब किया है, संतों ने खोल के कहा। संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, आज सैकड़ों साल पहले आए, उन्होंने बहुत पहले एक भविष्यवाणी ज्ञान पोथी में लिखी थी और कहा है कि मतलब ये भारत
स्पष्ट कहा जिसने भारत भूमि बनाई, जिसने इसकी कड़ी उठाई, वो कौन है? महात्मा सदन करने में रखते नहीं है और कोई पढ़ा भी नहीं रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था ने नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। ऐसा सुनाया गया, इनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़कर मैदान भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन जो महापुरुष समय से आ चुका है परिवर्तन के लिए, वो क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। जय गुरुदेव। ग्राम से लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बचने वाला नहीं। लोग मंत्रियों को बचाएंगे, आप बचने वाले नहीं हो और आप बचा भी नहीं सकते हो। जब तुम अपने आप को नहीं बचा पाए तो देश समाज धर्म को तुम क्या बचाओ? इसलिए आज एक पावन तिथि का गुरु का भंडारा है, इसलिए हमें कुछ नहीं कहना है। वैसे हमारी अनंतपुर ने सब कुछ कह दिया, बता दिया, समझदार के लिए इशारा है। कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, अब तो करने की हमारा इशारा केवल करने और मैं कर रहा हूँ 45 करोड़ जीवों को तैयार करेंगे। अब केवल इनका इंतजार है कि जिन्होंने वादा किया है, चंदा नोट छोड़ दिया है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, टैक्स बढ़ाए हैं, मारकाट हिस्सा बढ़ाई है, शराब कबाब ठेके खुलवाए हैं, इनका इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये न चेते तो ये सारा जुर्म इन्हीं पर पड़ गया। भारत की जनता का कोई दोष नहीं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी इन्होंने वादा किया है, ईश्वर को साक्षी करके शपथ कदम उठाते हैं और करते कुछ नहीं। जो भगवान को धोखा दे सकता है, ऐ इंसानों, वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? इस पर आपको विचार करना। अब मुझे ज्यादा किसी पर नहीं कहना। आज एक पावन तिथि याद भंडारे की है, लिहाजा प्रेमी इंतजार कर रहे हैं, हमें भी समय से पहुंचना है, लिहाजा आप क्षमा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का, प्रभु का जय गुरुदेव। 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 ए नाम है प्रभु का, ए काम है प्रभु का। जो आप उपस्थिति देख रहे हो, ये सच्ची मानव का इंसानियत का प्रमाण है। लोग कहते थे बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए वीडियो, धार्मिक नदियों किनारे करते इसलिए वीडियो रखी। मैंने कहा ये विचार आपका, मैंने ये किया बात जंगल में अभी 2 बरस पूरे, ये जितना विस्तार आप देख रहे हो ये 2 बरस। और जब मैं आया था यहाँ लोग दिन में नहीं आते थे, इतना एक जंगल था, शेर की तेजी में रहते थे। जब मैं आया तो लोग कह रहे आप यहाँ कैसे रहेंगे? क्यों था? कल आया तो शेर पीते रहते हैं। हमने कहा उनमें भी परमात्मा की जीवात्मा है,
और मुझमें भी है, और तो वो भाई भाई जीवात्मा के नाते भाई भाई है, और शरीर भी चमड़े का है, पंचभौतिक इस नाते भी भाई भाई। तो भाई भाई को कभी आक्रमण नहीं करता है, लेकिन भाईचारा होना चाहिए। तो मैं यहाँ आया और तब से लगातार ये व्यवस्था में जुटा हूँ, और ये धीरे 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 ये आपके सामने बनकर तैयार हो गया। ये मूर्ति बगल में बह रही है, इसी तट पर मैंने आना लेना अच्छा समझा। ये शांतिमय स्थान है, ये भजन के योग्य है, इसलिए मैंने भजन करने के लिए इस जमीन भूमि स्थान का चुनाव किया। मेरा एक यही उद्देश्य, और यहीं से अधर्म का चिराग जय गुरुदेव। लोगों को समझ धर्म का चिराग और सबको एकजुट होना चाहिए। मैं तो सबका मान करता हूँ, मेरे यहाँ कोई जात-पात, कोई भेदभाव, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, ये कुछ न हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं। सब में यानी परमात्मा की जीवात्मा है और सब में विद्वान है, तो उस नाते तो हम सब भाई भाई हुए। तो इसलिए विरोध किस बात? विरोध है केवल विचार। अब मारकाट हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो युग नहीं है जब खूनी क्रांति से परिवर्तन किया गया था। अब ये कलयुग है। कलयुग में गुरु की कृपा से काम होगा, और गुरु दयालु होगा, वो कभी मारकाट हिंसा न करता न कराता है। इसलिए प्रेमियों, इस कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा हो, वैचारिक क्रांति के द्वारा होगा। विचारों को बदलना होगा, खान पान को बदलना होगा, और मतलब कर्म को बदलना होगा, और सोचना समझना, उठना बैठना, बोलना चलना, ये जब सब बदल जाएगा, इसी को तो परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन मतलब कोई पैर ऊपर से नीचे नहीं किया जाएगा। हमारी आंखें सत्य देखने लगे, कान से तो सुनने लगे, बाणी से तो बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के हम जाने लगे, हाथों से सच्चा सेवा धर्म करने लगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगे। इसको कहते हैं सतयुग। ये सतयुग कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है जो बाबा जी किसी देश से बदल के ले आया, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब तुम खुद ही विचार करो कि 24 घंटे में कितनी बार कलयुग में जाते हो, कितनी बार सतयुग। अगर आप ये विचार करने लगो तो आपके मन में आ जाएगा कि सतयुग कलयुग है क्या। लेकिन अगर विचार शुद्ध नहीं होंगे, खान पान शुद्ध नहीं होगा, तो मैं लिख के दे सकता हूँ इस भारत भूमि पर कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन जब होगा जब आपका खान पान, हमारे धार्मिक मुल्क का ये नियम है, जैसा करे आहार वैसे बने विचार। यानी आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार तो गंदा है तो विचार अच्छे कैसे हो? किताबें नहीं बदलने लगी, आपको आपकी व्यवस्था जो कर्मों की है, खान पान की, ये आपको बदलेगी। किताबें अगर बदल देती तो बहुत किताबें पढ़ी जा रही, बहुत सुनाई जा रही, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब विपरीत हो रहा है। अच्छा और सच्चा तो कहीं दिखाई सुनाई देखा ही। इसलिए आप लोग करनी की तरफ बढ़ो। कथनी और बकनी ये सुन्नी कब तक करते रहोगे? और ऐसे कुछ होने वाला है, सब करके आपने देख लिया, कुछ भी नहीं, 1% भी कोई लाभ नहीं। और निरंतर व्यवस्था व्यवस्थित की। फिर ये भाषण क्या करेगा, ये प्रवचन क्या करेंगे? जब व्यवस्था बनाने के लिए ये सब व्यवस्था बनाई थी ऋषि मुनि महात्माओं ने, और आपने उस व्यवस्था को खराब कर दिया केवल गंदे खान पान के। इसलिए साकार का प्रकाश जब तक भारत से धर्म देश में नहीं होगा, तब तक सुधार कोई नहीं कर सकता। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अभी तो मैं
प्रार्थना करता हूँ। मैंने 15 सितंबर 2024 से एक नया संकल्प मैंने लिया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं। तो क्या है कि आप भारतीयता अपनाएं और अंग्रेजी छोड़ें। अगर आप सच्चे स्वतंत्र आजाद हैं तो आपको अंग्रेजी छोड़िए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ो। हम उनकी भाषा के गुलाम, हम उनके गंदे खान पान के गुलाम, हम उनकी वेशभूषा के गुलाम। तो गुलामी में गई कहाँ? हम उससे होना चाहते हैं। मैंने यह अभियान 15 सितंबर 2024 से जारी किया कि हम अब जब तक हमारी भारतीय वेशभूषा नहीं होगी, हमारे मन को सुख शांति नहीं मिलेगी। हमारी वेशभूषा है, भारतीय वेशभूषा क्या है कि मतलब कमीज पैजामा, कुर्ता धोती, सर्दी टोपी और पगड़ी और लंगोट। ये हमारी भारतीय वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं ने दी थी। अगर ये भारत का मनुष्य को धारण कर ले तो उनका मन शुद्ध हो जाएगा और जो उनको देखेंगे या उनका सुनेंगे तो उनका भी मन पवित्र हो जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। नेता तो कुर्ता पैजामा पहनते लेकिन देशवासियों को कभी नहीं शिक्षा देते कि आप उसी में आए। और ये लोग हमारे महात्मा सब लुंगी और धोती पहने को बैठे हुए। लेकिन जब तक आप देशवासियों को ऐसी यानी सरल और शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करना नहीं सिखाओगे तब तक इनके अंदर सच्ची भावना नहीं आएगी। ये बिगाड़ केवल वेशभूषा के कारण होगा। हमारे भारत देश का ये मतलब है आप इनकी पूजा करते हो, क्या देवी हो क्या देव हो, उनको फोटो को देखिए आप। कोई देवी सलवार कुर्ते में सब सारे पूजा करने वाले ये उनकी भी नजर नहीं, जिनकी पूजा करने उनकी भी नजर नहीं करती। और उनको आप देखिए जिन भगवान की महिमा गाई जा रही है वो भगवान हम सब इंसानों को करके दिखाया और स्वयं धारण किया और एक दिन नहीं 14 बार से बदल। ये है तपस्वी वर्ष। तपस्वी वर्ष जब इसे करोगे तो आपके अंदर पवित्र भाव, पवित्र विचार, पवित्र संकल्प, अच्छा भावना के आ जाएगा। क्यों न ऐसी पोशाक आप पहने होंगे तो आपको गलत काम करने में शर्म लगेगी। तो अपनी तरफ देखोगे हमारी वेशभूषा लग रही है, हमारा कारण किसी की भी जरूरत है और जिंदगी नहीं होगा। मैंने 15 सितंबर 2024 से ऐलान किया। मैंने देखा कि अधिकार सुधार क्यों नहीं, व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही, विचार क्यों नहीं बदल रहे, तो मैंने उस पर एक दृष्टि डाली है कि जब तक हमारी वेशभूषा सही नहीं होगी तब तक हमारे विचार अच्छे हैं। वेशभूषा का बहुत असर पड़ता। अगर पैंट सूट में भगवान मिल गया होता इन महात्माओं को ये ड्रेस पहनाने की क्या जरूरत? ये पहले मैंने उनको देख किया ये भगवत प्राप्ति का वस्त्र है, भगवान की प्राप्ति। लेकिन राजपद की प्राप्ति का नहीं है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा आज हमारा मुख्यमंत्री सन्यासी भेजते हैं लेकिन गति पर बैठा। ये गति उसकी नहीं है, उसकी तो उसका जंगल है, उसकी गोद है परमात्मा की गोद। ये मतलब गद्दी की गोद नहीं है, ये स्थान नहीं है। लिहाजा हमारा संसार कलंकित हो रहा है, भगवान हमारा कलंकित हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए।
अगर आप लोग विचार नहीं करोगे तो ये बदनाम हो जाएगा, ये मत बदनाम हो। मैंने तो कई बार कहा कि आपका ये सुधार ये सन्यासी का मतलब सन्यास सारी आश्रम इसकी खत्म बिल्कुल सुनसान हो गया। क्या गई चिंता मिटी मनवा में पड़ा, जिनको कछुना चाहिए वो साहब के साथ। लेकिन ये भयंकर गंदी, ये भयंकर राजपूत, ये भयंकर राजमोहन तो बिल्कुल नहीं। ये देता हमारा समाज बदनाम हो रहा है, हमारे सन्यासी बदनाम हो रहे हैं। लोग कहने लगे अरे ये फैसला होगी जिसको राज की भूख है, जिसको गति की भूख है, जिसको मान सम्मान की भूख है, वो देश का काम नहीं कर सकता, देश को खुशहाल नहीं बना सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर हम सब एक रफ्तार पर खड़े हो जाए, एक मंच पर खड़े हो जाए तो इनको समझना पड़ेगा। इन्होंने जो कलंकित किया है भेद को, इनको भेद या तो छोड़ना पड़ेगा या पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा को पूरा अधिकार है अपनी सही सच्ची बात कहने का, अपने पौराणिक प्रमाणों को पेश करने का, ये पूरा अधिकार है, उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। आप कह नहीं पा रहे हो, आप सत्य बोल नहीं पा रहे हो, हकीकत को आप दर्शा नहीं पा रहे हो, फिर तुम्हारा मतलब क्या? ले आया आप ही दोषी हो जाओगे। तो मैं तो प्रार्थना ही और प्रार्थना